नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवाय आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है अघोरी साधु अघोर तंत्र। यह है अघोरी साधु अघोर तंत्र, जिस पुस्तक के विषय में हम आज अब पूरा रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कमेंट में हमेशा प्रश्न आते हैं अघोरी किताबों के बारे में या तंत्रों के विषय में बताइए। मैं हमेशा तंत्रों की एक सही नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं बहुत नॉलेज नहीं रखता इस विषय पे, लेकिन जितना हो सके मैं आपके सामने तथ्यों को रख के कुछ जो भी आपको रिव्यू कर सकता हूँ, जितनी चीज़ें बता सकता हूँ, जो मैं पढ़ सकता हूँ, जो मुझे समझ में आती है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। तो आज ये ऐसी पुस्तक है जिसका नाम है अघोरी साधु अघोर तंत्र, जो ये पुस्तक देखने को मिल रही है आपको। अघोरी साधु अघोर तंत्र क्या है? क्या है अघोरी? अघोरी, सच्चा अघोरी किसे कहते हैं? आखिर अघोरी का जो आज की डेट में जो अघोरियों की जो जिस बारे कल्पना करते हैं कि अघोरी साधु जो रहते हैं शमशान में रहते हैं, मल खाते हैं, कपाल में रक्त पीते हैं, इस तरह की बातें हमें देखने को हमें सब कुछ मिलता है। लेकिन एक्चुअल में क्या इसका अर्थ है और क्या चीज़ें हैं और आखिर इस चीज़ इसमें क्या मिथ है और क्या सच्चाई है, इसके विषय पे आज हम इस पुस्तक पर भी प्रकाश डालेंगे। इस पुस्तक के रिव्यू करेंगे और इस पुस्तक के विषय में भी बताएंगे, साथ में आपको उस कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे कि कैसे इसमें इस मिथ को हम दूर कर सकते हैं, क्या है अच्छा अघोरी के मतलब। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारे कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अघोरी साधु का अघोर तंत्र, अजरज कौतुक तंत्र। दोस्तों जैसे कि आप ये पुस्तक देख रहे हैं, इसमें जैसे अघोरी बने हैं, इस तरह के पुस्तक का विवरण है। तो अब हम पहले अघोरियों के विषय में बताते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे मेरे गुरुजी ने बताया कि अघोरी जो रहते हैं बहुत ही एक क्रीमेशन एरिया में रहते हैं, यानी बहुत साफ सुथरे एरिया में, और शमशान में रहते हैं। शमशान से ज़्यादा क्रीमेशन एरिया कोई हो नहीं सकता, जहाँ ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है, वहाँ मर के लोग आते हैं। बहुत शुद्ध एरिया शमशान एरिया। शिव ने इसलिए अपना स्थान शमशान को माना है। गुरुदेव के अनुसार जैसे बताते हैं, गुरुदेव ने भी कई बार अपने लेखों में बताया, कई बार लोगों को बताया है कि एक शुद्ध व्यक्ति ही, एक जो साफ सुथरा और साफ तरीके से अच्छे से रहने वाला व्यक्ति एक सच्चा अघोरी कहलाता है, और साथ में एक शमशान में रहने वाला। मेरे गुरुदेव करीबन 30 साल से ऊपर हो गए शमशान में रह रहे हैं। शमशान में शिवलिंग पर, जो शमशान में जो आपके जराया जसवंत सिंह की समाधि के ऊपर शिवलिंग स्थापित किया, जो कि आप देख सकते हैं, शिव शमशान के ऊपर है। एक अघोरी ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि सच्चा अघोरी वही है। तो ये चीज़ें आपको देखने को हमको मिलती हैं। साथ में गुरुदेव की कई बात में भी कहा गया है कि मैं भी जीवन में एक बार एक अघोरी से मिला हूँ अपने जीवन के अंत में, अपनी शमशान के लिए योग में भी गुरुदेव ने बताया उस बात को मेरे, कि मैं मिला था जीवन के आखिरी, जब उनका आखिरी वक्त आ रहा था, तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, मिले थे। और लेकिन वो जैसे कल्पना करते हैं अघोरियों की, उस तरह के अघोरी बिल्कुल नहीं होते हैं। रही बात कि वो, क्योंकि इतने शमशान में इतनी ऐसी शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं जो अगर अगर तपस्या उसकी एक अच्छी नहीं है, समझ में नहीं आया, तो वो इस तरह की हरकत करने लगते हैं कि मल खाने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं। इस तरह की हरकतें वहाँ होती हैं, क्योंकि ये बात देखने में आती होगी कि शमशान की साधनाएँ बहुत कठिन होती हैं, शुद्ध होती हैं। अगर आपको इस तरह की शक्तियाँ वहाँ एक्टिव रहती हैं। गुरुजी शमशान में रहते हैं। वो शमशान जो है राजाओं का शमशान है। राजा जहाँ कृष्ण की रानियों को जलाया गया था, जहाँ पर जो शमशान में कृष्ण की रानियों को जलाया गया था, गोवर्धन में शमशान जो स्थित है, और साथ में वहाँ पर राजा जसवंत सिंह के जो जितने भी परिवार के लोग हैं, जाट समाज के, उनको वहाँ जलाया गया था, जो जितने भी राजा महाराजा थे। तो वो शमशान अपने आप में बहुत एक्टिव शमशान है। स्वयंभू शिवलिंग भी वहाँ को मिला। तो अब ये जैसे कि बता रहा है, मैं इस पुस्तक के विषय में बताएंगे। तो इस पुस्तक के रिव्यू करते हैं कि जैसे कि इस पुस्तक में जो अघोरियों की साधनाएं हैं, इस पुस्तक भी इस विषय पे कह रही है कि हमेशा शैव संप्रदाय की साधना अघोरी साधना कहलाती है। अघोरियों की कठिन साधनाएं होती हैं, शुद्ध साधनाएं होती हैं, इसलिए इसको लोग गलत तरीके से लेते हैं। ये पुस्तक भी यही बात स्पष्ट कर रही है। पुस्तक कोई संस्कृत हिंदी में नहीं है, ये एक कन्हैयालाल निषाद द्वारा, भैरमगढ़ी वाले हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। कई तरह की कंपाइलेशन से लेकर के, कई तरह के लेखों से लेकर के, कई तरह का संग्रह करके इस पुस्तक को उन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा है। तो इस पुस्तक में और भी जो बातें हैं, जैसे कि इस पुस्तक की कीमत की बात की जाए तो 350 रुपये की कीमत की पुस्तक है। साथ में पुस्तक को कई भागों में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग तरीके से। उन्होंने कुछ आयुर्वेद का भी वर्णन इसमें मिलता है, कुछ मंत्रों का वर्णन है, शावर मंत्रों का वर्णन मिलता है,
और एक तरह से इसमें देखा जाए हर चीज़ का एक विधि दी हुई है कि किस तरह से किस चीज़ का निदान किया जाता है, किस तरह की साधनाएँ की जा सकती हैं। जहाँ तक जितनी साधनाएँ दी हैं सब गुरु के द्वारा जानना आवश्यक है। पुस्तक रणधीर प्रकाश बुक द्वारा, रणधीर प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित होती है। पुस्तक को पाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आपको ये पुस्तक अवेलेबल आपको मिल जाएगी, आप फ़ोन लगा के मंगवा सकते हैं। बाकी इस पुस्तक में बहुत सारी विधियाँ दी हुई हैं, अलग-अलग तरीके से बताई जा रहा हूँ। आयुर्वेद भी दिया हुआ है, आपका जल जलाना, साधना करना, तपस्या करना, आप जल में कैसे साधना कर सकते हैं, आप नाच के साधना करना, इन सब चीज़ों के बहुत विस्तृत वर्णन इसमें प्रॉपर तरीके से दिया गया। अघो पंथ के विषय में बताया गया है, शैव संप्रदाय के विषय में बताया गया है, कुछ नाथों के बारे में भी इसमें बताया गया है। हनुमंत कल्प, हनुमान देव के विषय में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। नागा साधुओं कैसे रहते, नागा साधुओं का स्वरूप कैसा रहता है, इसके विषय में यहाँ कुछ कंपाइलेशंस बताए गए हैं जो आपको पढ़ने, आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी रहस्यात्मक बातें हैं जो आपको जानना आवश्यक हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ कि आप हम डिस्प्ले पे चलते हैं, इस पुस्तक को एक बार दिखा देते हैं, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी पुस्तक कैसी है और कब वो कैसे इसका अध्ययन करना चाहिए। पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्प्ले पे चलते हैं, डिस्प्ले पर उस पुस्तक को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है अघोरी साधु का अघोर तंत्र, अजरज कैथुक तंत्र, जिसको कहते हैं अजरज कौतुक तंत्र, कन्हैयालाल निषाद बहरमगढ़ी वाले। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके विषय में, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अघोर तंत्र के अघोर साधुओं के विषय में, शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है। अघोर पंथ अघोरियों की डरावना खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर अघोर जो घोर नहीं हो, सरल हो, इसलिए भेदभाव इसमें कोई भेदभाव ना हो, सरल सहज हेतु अघोरी कठिन मार्ग पर अपनाते हैं। अघोर विद्या वास्तव भयानक नहीं है, मात्र इसका स्वरूप भयानक है। किसी भी प्रकृति घृणा न रखने वाले, कल्याण की भावना रखने वाला अघोर विद्या है। अघोर विद्या कठिन किंतु तत्काल फलित होने वाली है। जैसा कि जानते हैं ये अघोर के विषय में 350 रुपये की किताब है, आपके रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा प्रकाशित होती है, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर। अब आप और आगे जाएंगे तो देखिए इसका ISBN नंबर वगैरह दिए हुए हैं। गगन बुक डिपो से दिल्ली में विक्रेता है। पुस्तक संसार रणधीर बुक से हरिद्वार से प्रकाशित होती है। अब देखिए विषय सूची, इसमें जल के ऊपर बैठना, तीव्रता चलना, जल में नटों का द्वारा अघोर ज्ञान का कोश दर्शन, मृत्यु काल का दर्शन, वृत्ति विभाग में अघोरी साधु का अघोर तंत्र, अघोरी साधना कैसे कैसी होती है, उनके रक्षा के उपाय, टोने टोटके वगैरह इसमें दिए हुए हैं। वशीकरण वगैरह, जिससे कि जो महा इंद्रजाल से यहाँ से कंपाइलेशन किया गया, अघोर विद्या का शमशान साधना की कैसी क्या है, जिसमें दिया हुआ है। नागा साधुओं का इतिहास के विषय में, श्रृंगारों के विषय में दिया गया, अघोर साधना, वशीकरण, हनुमत कल्प के विषय में, शावर मंत्र, अघोर मंत्र ये दिए गए हैं। कुछ कुछ इस्लामिक शावर मंत्र भी इसमें दिए गए हैं, वो आपको आगे जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा। अघोर शावर मंत्र जैसे कि बताया कि नमो नमो विद्वे, घोर काजी की कुरान, घोर मुल्ला की बांग, घोर रेंगर की कुंड घोर, ये सब ये जो अघोर मंत्र हैं इस्लामिक शावर मंत्र हैं ये। तो जैसे देखते हैं इसमें कई तरह के इस्लामिक शब्दों का उपयोग किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया गया अलग अलग तरीके से, संधाल वगैरह आप देख सकते हैं पुस्तकों में। काफ़ी कुछ इसमें कंपाइलेशन के द्वारा काफ़ी कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो मेरे ख्याल से आपको जानना आवश्यक है। बाकी अघोर तंत्र के ये लेखक हैं, इन लेखक ने इस पुस्तक को लिखा है, और रहस्यमयी जानकारी के लिए इनका यूट्यूब चैनल भी है, वो देख सकते हैं। रणधीर प्रकाशन बुक्स के यूट्यूब चैनल पर ये पुस्तक का प्रॉपर रिव्यू डला भी होगा, आप वहाँ पर भी यह पुस्तक को देख सकते हैं। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको ये पुस्तक यूजली अवेलेबल हो जाएगी। तो आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आशा है दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी हद तक काफ़ी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिली होगी। आपके अघोरियों के विषय में, अघोर साधनाओं के विषय में कुछ जो भी आपके कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे वो भी दूर हुए होंगे। फिर भी ये कुछ कन्फ्यूज़न लगता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं प्रॉपर आंसर करने की कोशिश करूँगा अगर मेरे वश में होगा। अगर मैं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकता हूँ तो मैं ढूंढ के आपको उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। और साथ में मैं हमेशा कहूँगा कि दोस्तों आप मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए, ताकि सपोर्ट मिलेगा तो मैं पुस्तकें लेकर के आपके सामने रिव्यू कर सकता हूँ, क्योंकि रिव्यू करने के लिए पुस्तकें मुझे लेनी पड़ती हैं, तभी मैं रिव्यू कर पाता हूँ। एक शौक़ है मेरा, इसलिए मैं इन पुस्तकों को खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद उसके रिव्यू करता हूँ। तो ये एक मेरा एक हॉबी है, एक मेरा शौक़ है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो उसको और अच्छे से इस चैनल को लेकर ले जा सकता हूँ दोस्तों। और इसी के साथ आप मेरे चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं, आप थैंक्स के द्वारा भी कर सकते हैं। साथ में आप मेरे को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल करें इस चैनल को, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मैं दूंगा। और कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन कौन सी किताबों का मैं रिव्यू करूँ, जल्दी से जल्दी मैं इनको रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।